देखो बजट चाहे आपका कोई भी है, अगर आपने कोई भी टीवी परचेज करना है, टीवी खरीदने से पहले आपने अपने आप से ये 5 चीजें पूछनी है। सबसे पहली चीज, टीवी का डिस्प्ले साइज कितना होना चाहिए, मैं कितनी दूर बैठ के टीवी देखूंगा बस। सेकंड चीज, 4K है या फिर फुल एचडी है, और या फिर मेरा टीवी सिर्फ एचडी है, इसके बारे में वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड थिंग इज ओएस कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, सारी एप्लीकेशन सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता। फोर्थ इज ब्रांड हमेशा सबसे बेस्ट परचेज करना चाहिए, बिकॉज बढ़िया ब्रांड के टीवीज की बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया होती है, आफ्टर सेल सर्विस भी काफी बढ़िया होती है, एंड उनका जो ओएस होता है वो भी स्टेबल रहता है। एंड उसके बाद आ जाती है कितनी साउंड आउटपुट की मुझे रिक्वायरमेंट है, कोई एक्सटर्नल साउंड बार या फिर स्पीकर लगाने की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखो ये जो 5 क्वेश्चन है ना, उनका सिर्फ एक ही आंसर दूंगा मैं आपको कि टीवी खरीदना भाई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना हम उसको बना देते हैं। सिंपल सी चीज है, जिस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बढ़िया है, बढ़िया वीडियो क्वालिटी दे रहा है, वो बढ़िया टीवी है, दैट्स इट। डिस्प्ले साइज का कुछ ऐसा सीन होता है, अगर आपने 32 इंचेस वाला टीवी परचेज कर लिया, 4-5 फीट के डिफरेंस से सबसे बेटर दिखेगा वो। एंड 43 इंचेस के टीवी की बात करें तो 8 फीट तक के डिफरेंस पे आप बैठ के आराम से देख सकते हो, आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। एंड उसके बाद फिर आ जाता है 55 इंचेस का स्मार्ट टीवी, 8 से 10 फीट तक के डिफरेंस पे ओके रहता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये भी है कि ये जो डिफरेंस है ये इसलिए मैटर करता है कि सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कहां से दिखेगा, बट ये चीज टोटली सब्जेक्टिव भी होती है, बिकॉज 55 इंचेस वाला अगर आप टीवी देख रहे हो, 6 फीट से भी देख रहे हो ना, तो भी आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड उसके बाद आ जाती है साउंड आउटपुट, ये भी टोटली सब्जेक्टिव है। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है, बड़े रूम या फिर हॉल के अंदर टीवी देख रहे हो ना, उसके लिए आपको साउंड बार या फिर होम थिएटर परचेज करना ही पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, बिकॉज जो स्पीकर्स हमें टीवीज के अंदर इनबिल्ट मिलते हैं ना, वो 20 to 30 वॉट वाले होते हैं। एंड बड़े रूम या फिर हॉल के लिए इतनी साउंड आउटपुट से अपना काम नहीं चलेगा। बढ़िया एक्सपीरियंस के लिए क्या चीज है, 8-10 हज़ार रुपए की कोई भी साउंड बार परचेज कर लोगे ना, कम से कम आपको 100 वॉट तक की आउटपुट मिल जाएगी, एंड उनकी जो बेस है वो भी काफी बढ़िया होती है। तो हॉल एंड बड़े रूम के लिए साउंड बार एंड होम थिएटर कुछ भी परचेज कर लोगे, बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड एक और चीज है, देखो मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा, 10 से 30 हज़ार रुपए के अंदर मिलने वाले सबसे बढ़िया 32 इंचेस के स्मार्ट टीवीज, 43 इंचेस के स्मार्ट टीवीज एंड 55 इंचेस के स्मार्ट टीवीज। 5 ऑप्शंस नहीं बता रहा, 4 ऑप्शंस नहीं बता रहा, सबसे बढ़िया 2 ऑप्शंस आपको बताऊंगा, एंड जिसका भी कोई भी प्रो एंड कॉन होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिस्प्ले साइज है 32 इंचेस का। इसके अंदर आपने सिर्फ 2 टीवीज के ऊपर फोकस करना है, एक है सैमसंग का, दूसरा LG का। सैमसंग वाले की बात करें तो 14 हज़ार रुपए के अंदर हमें टीवी मिल जाता है। 32 इंचेस का HD रेडी रेजोल्यूशन है, बेजलेस डिजाइन है, 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एंड इसके अंदर हमें हाइपर रियल पिक्चर इंजन, कंट्रास्ट एनहांसर, HDR10+ की सपोर्ट मिल जाती है। जो स्पीकर्स है वो 20 वॉट के हैं। देखो सैमसंग काफी ट्रस्टेड ब्रांड है, एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी हमें इस टीवी के अंदर मिल जाती है। एंड देखो जो सैमसंग टीवी के पैनल होते हैं ना, वो काफी ड्यूरेबल भी होते हैं। सॉफ्टवेयर भी इसका काफी स्टेबल है, बिकॉज इसके अंदर हमें टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, जो कि सैमसंग ने अपने टीवीज के लिए खुद से ही तैयार किया हुआ है। एंड सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस भी आपको ऑलमोस्ट हर एक सिटी के अंदर मिल जाती है। सैमसंग सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा अगर आपने 32 इंचेस का टीवी परचेज करना है। एंड जैसे इसके अंदर में HDR10+ की सपोर्ट मिल जाती है, हाइपर रियल पिक्चर इंजन की सपोर्ट मिल जाती है। इससे क्या होता है, अपने डिस्प्ले की जो कंट्रास्ट एंड शार्पनेस है वो काफी बढ़िया हो जाती है, एक्यूरेट हो जाती है, जो कि 32 इंचेस के बाकी सभी टीवीज के अंदर थोड़ी सी कम एक्यूरेट है। तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। नेक्स्ट ऑप्शन इज LG का टीवी, ये हमें मिलेगा 13.5 हज़ार रुपए के अंदर। IPS पैनल है, OTT सारी एप्लीकेशंस को टीवी सपोर्ट करता है। 32 इंचेस का HD रेडी रेजोल्यूशन, HDR10 HLG HGIG मोड दिया गया इसके अंदर हमें, डायनामिक कलर एनहांसमेंट के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। देखो इसके जो कलर्स हैं, जो साइड विंग एंगल्स है ना, वो इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। पिक्चर क्वालिटी के अंदर ये सैमसंग को भी बीट कर देता है, इतनी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। लेकिन सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है इस टीवी का कि इसके स्पीकर्स की जो आउटपुट है वो सिर्फ 10 वॉट की है। आई मीन रियली यार 10 वॉट की आउटपुट इस बजट के दूसरे किसी भी टीवी के अंदर नहीं मिलती है। LG को ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए। बाकी इसके अलावा भाई हर चीज इसकी सबसे बढ़िया है। मैजिक रिमोट को भी सपोर्ट करता है, मैजिक रिमोट को यूज करना काफी ईजी है। आपके टीवी के ऊपर एक कर्सर सा बन के आ जाएगा, जैसे माउस होता है बिल्कुल वैसे ही, एंड कुछ भी यूज करना आपने बड़े आराम से कर पाओगे। इसके अंदर में IR रिमोट इंक्लूडेड मिल जाता है। एक चीज का ध्यान रखना, मैजिक रिमोट कंपैटिबल है लेकिन साथ में नहीं मिलेगा, वी हैव टू बाय इट सेपरेटली। पिक्चर क्वालिटी के अंदर अनबीटेबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम ही स्मूथ है, बेस्ट ऑप्शन है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। बस एक ही कंसर्निंग पॉइंट है, 10 वॉट की आउटपुट। एंड देखो 32 इंचेस के कुछ टीवीज ना ऑनलाइन भी पड़े हैं, लाइक फॉक्सी का टीवी पड़ा है, काफी ज्यादा सेल होता है ऑनलाइन, लेकिन भाई मैं इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, भूल के भी इस टीवी को परचेज मत कर लेना। डिस्प्ले क्वालिटी एकदम ही बकवास है, तो ऐसे टीवीज को, ऐसे ब्रांड्स को आपने अवॉइड करना है। अगला डिस्प्ले साइज है भाई 43 इंचेस का, एंड 43 इंचेस के अंदर भी मैं आपको 2 टीवीज बताऊंगा। एक है Xiaomi की F सीरीज का, 22 हज़ार रुपए इसका करंट प्राइस है। वॉइस सपोर्टेड रिमोट मिल जाता है, Alexa एनहांस्ड सर्च दिया गया, मतलब कि Alexa के थ्रू भी हम अपने टीवी को थोड़ा बहुत ऑपरेट कर सकते हैं। एक चीज है 43 इंचेस का 4K QLED टीवी है। QLED टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो ज्यादा बढ़िया होती है एज कम्पेयर टू नॉन QLED टीवी। तो सबसे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी इस बजट के अंदर 22 हज़ार रुपए के अकॉर्डिंग आपको सबसे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी इसी टीवी के अंदर मिलती है। एंड इसके अंदर वीडियो फीचर्स तो भर के दे रखे हैं, HDR10 HDR10+, HLG, डॉल्बी विजन, विविड पिक्चर इंजन 2, लेकिन इन सभी फैंसी टर्म्स पे हमने नहीं जाना। सिंपल सी चीज है, पिक्चर क्वालिटी बढ़िया है इस टीवी की।
24 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि डॉल्बी ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं। देखो 24 वॉट के आउटपुट दे रखी है, लेकिन जो प्रीमियमनेस है वो मुझे अप टू द मार्क नहीं लगी। मतलब कि बहुत ही प्रीमियम साउंड क्वालिटी मैं इसकी नहीं कह सकता। ओवरऑल छोटे से मीडियम साइज के रूम के लिए एकदम ही परफेक्ट रहेंगे इसके स्पीकर्स। बड़े साइज के रूम के लिए आपको साउंड बार अटैच करनी ही पड़ेगी फिर इसके साथ। लैग फ्री एक्सपीरियंस है, 2 GB की रैम दे रखी है, Fire OS 8 मिल जाएगा हमें इसके अंदर, 1 साल की पूरे प्रोडक्ट की वारंटी एंड बढ़िया चीज मिल जाती है 2 साल की पैनल की वारंटी। ये काफी अच्छी चीज है। नेक्स्ट ऑप्शन इज सैमसंग का टीवी। एक्जैक्टली सेम प्राइस है, 22,000 रुपए करंट प्राइस है, लेकिन इसके अंदर में फुल एचडी रेजोल्यूशन मिलती है। 4K टीवी नहीं है ये। अगर आपने सैमसंग का 4K टीवी परचेज करना है तो अपना बजट जो है वो 35,000 के करीब होना चाहिए, उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। फुल एचडी के अंदर 22,000 रुपए के अंदर इससे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको दूसरे किसी भी टीवी के अंदर नहीं मिलती है। लेकिन अगर सैमसंग एंड Xiaomi को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली Xiaomi की पिक्चर क्वालिटी फार बेटर है, बिकॉज यार रेजोल्यूशन देखो 4K है, QLED टीवी है, फुल एचडी के अकॉर्डिंग सैमसंग बढ़िया है। 20 वॉट का आउटपुट हमें इसके अंदर भी मिल जाते हैं, डॉल्बी डिजिटल प्लस की सपोर्ट दे रखी है, टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इसके अंदर भी मिल जाता है एंड इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो फार बेटर है एज कम्पेयर टू जो हमने 32 इंचेस का HD रेडी टीवी देखा सैमसंग का। इसके अंदर हमें वीडियो फीचर्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, काफी डिफरेंट मोड्स पे मिल जाते हैं। फिल्म मोड दिया गया, अगर आप मूवीज देख रहे हो तो इसे ऑन कर सकते हो, स्पोर्ट्स मोड वगैरह ये सब कुछ मिल जाएगा आपको टीवी के अंदर। लेकिन ये जो दोनों टीवीज आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं ना, देखो इन्हें आपने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना। अगेन ये भी 43 इंचेस के अंदर ऑनलाइन सबसे ज्यादा सेल होते हैं, लेकिन भाई ये जो टीवीज है ये लोकल ब्रांड्स के हैं, छोड़ दो इन्हें, बढ़िया ब्रांड के टीवीज ही परचेज करने हमने। 55 इंचेस की बात करें एंड आपका बजट है 30,000 रुपीज का। देखो सिर्फ 2 ऑप्शन सबसे बढ़िया हैं। एक तो ऐसा ऑप्शन है जिसे आप बिल्कुल बिंदास होकर परचेज कर सकते हो, लेकिन दूसरे ऑप्शन को थोड़ा सा सोच समझ के परचेज करना है। हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले TCL का टीवी है, बिल्कुल आंखें बंद करके परचेज कर लो। 30,000 रुपीज करंट प्राइस है। 55 इंचेस का 4K टीवी आपको इसके अंदर मिल जाता है। देखो 55 इंचेस का टीवी एंड वो भी 4K रेजोल्यूशन के अंदर, वो आपको 30,000 रुपीज के अंदर मिल रहा है। ये कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत ही तगड़ी चीज है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एशिया 10 की सपोर्ट के साथ ही MEMC एंड डॉल्बी विजन की सपोर्ट इसके अंदर में मिल जाती है। 24 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं एंड इसके जो स्पीकर्स की क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया। डॉल्बी ऑडियो की सपोर्ट मिल जाती है इसके अंदर में, ब्लूटूथ वाईफाई दोनों की सपोर्ट है, 2 साल की वारंटी इसके अंदर में मिल जाती है। देखो 30,000 रुपीज के अंदर अगर आपने 55 इंचेस का टीवी परचेज करना है, आंखें बंद करके TCL का टीवी परचेज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है VW का। देखो VW का QLED टीवी आपको मिल जाएगा 55 इंचेस का 4K एंड वो भी 25,000 रुपए के अंदर। एक चीज का हमने ध्यान रखना है, इसका सर्विस सेंटर जहां पे आप रहते हो, जहां पे आपने इस टीवी को यूज करना है, अगर तो आसपास सर्विस सेंटर है VW का, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो क्या चीज है कि टीवी के अंदर ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन क्या होता है कि बढ़िया ब्रांड का टीवी है, कोई दिक्कत आ भी जाती है तो झट से ठीक हो जाएगी। VW का जो सर्विस नेटवर्क है उस चीज की कोई गारंटी नहीं है। आफ्टर सेल सर्विस के अंदर आपको परेशानी ना मिले तो ये चीज आपने जरूर चेक कर लेनी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट टीवी बढ़िया है। 55 इंचेस का QLED टीवी, 30 वॉट के आउटपुट मिल जाते हैं एंड इसके अंदर में 2.1 चैनल स्पीकर्स मिल जाते हैं, यानी कि 2 स्पीकर्स एक सबवूफर, डुअल बैंड वाईफाई दिया गया, ब्लूटूथ 5.1, 18 मंथ्स की वारंटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। वॉइस सपोर्टेड रिमोट हमें इसके अंदर मिल जाएगा। हर तरह की OTT एप्लीकेशन को भी ये टीवी सपोर्ट करता है। एंड एक और चीज के 55 इंचेस के अंदर आपको ओनिडा का टीवी मिल जाएगा ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे, उसे कंसिडर नहीं करना, डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया नहीं है उसकी। तो ये थे सबसे बढ़िया स्मार्ट टीवीज जो कि आप परचेज कर सकते हो 32 इंचेस, 43 इंचेस एंड 55 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर। आपको इनमें से कौन सा टीवी बढ़िया लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेरी है किसी भी टीवी से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन आपका ये भर दो, से आपको आंसर मिल जाएगा हर बार की तरह। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।